चलिए, तो आज का हमारा विषय है भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य और अभक्ष्य मतलब क्या होता है कि भक्ष्य का मतलब है कि खाने योग्य, और अभक्ष्य का मतलब है नहीं खाने योग्य। यदि हम इसके शब्द पे जाएं तो क्या लिखा है? भक्ष्य, भक्षण करने योग्य। भक्ष्य लिखा है ना। भक्ष्य मतलब होता है भक्षण करने योग्य, और अभक्ष्य मतलब क्या होता है कि भक्षण करने योग्य नहीं होना। आ मतलब नहीं। ठीक है, तो भक्ष्य यानी भक्षण करने योग्य, और भक्ष्य के आगे हमने आ लगा दिया तो क्या हो गया? अब अभक्ष्य। तो उसका मतलब क्या हो गया? ये भक्षण करने योग्य नहीं है। क्या मतलब होता है भक्षण और अभक्षण का? कि भक्षण मतलब खाने योग्य, और अभक्षण मतलब अभक्ष्य मतलब नहीं खाने योग्य। तो जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं उन्हें भक्ष्य कहते हैं, और जो खाने योग्य नहीं होते उनको क्या कहते हैं? अभक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें खाने योग्य हैं और कौन कौन सी चीजें खाने योग्य नहीं है। जो चीजें खाने योग्य नहीं है वो किस कारण से खाने योग्य नहीं है, ये सारी हम देखेंगे। और भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ के कितने भेद होते हैं वो वाली बात भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ष्य और अभक्ष्य की हमने लाइन देख ली। भक्ष्य मतलब क्या और अभक्ष्य मतलब क्या? देखो, हम जो है, हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है। यदि हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर चलेगा ही नहीं। क्या नहीं चलेगा? कि हमारा शरीर चल ही नहीं सकता। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है? पेट्रोल, पेट्रोल की। घड़ी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सेल, सेल सेल, की। है ना? मोबाइल चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसकी चार्जिंग की, चार्जिंग चार्ज, की। और यूट्यूब पे यदि कोई वीडियो देखना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मोबाइल की। नेट चाहिए उसके लिए, है ना? तो हर चीज को चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज की जरूरत हमको पड़ती है। उसके बिना वो चीज नहीं चल सकती। ऐसे ही हमारा ये शरीर है। इस शरीर को यदि हमें चलाना है तो इस शरीर को चलाने के लिए भी हमें किन्हीं चीज कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना ये शरीर हमारा नहीं, नहीं चल सकता। है ना? तो इस शरीर को चलाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनमें से एक है भोजन। है ना? खाना खाना। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा, और हमें शक्ति नहीं बचेगी, और हम जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमें जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है। जैसे हमारे मुनिराज होते हैं, वो भी एक बार आहार लेने तो जाते ही हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के लिए वो आहार लेना जरूरी है। तो खाना तो जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्या करना? खाना हमारे लिए जरूरी है। हम नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं सकते। लेकिन खाना जरूरी होने पर भी क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कि खाना तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि हम चलो खाने ही छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें खाना खाना ही पड़ेगा। खाना खाना पड़ेगा। तो अब क्या खाएं और क्या ना खाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो उसी के आधार पे हमारा ये जो पाठ है कि खाना तो आपकी मजबूरी है कि खाना ही पड़ेगा। अब खाना पड़ रहा है तो क्या खाया जाए, कौन सी पदार्थ खाए जाए और क्या नहीं खाए जाए। जैसे हम लोगों को सुबह सुबह, कभी कभी आप लोगों को स्कूल जाने में आलस आता होगा। क्यों सुदीक्षा? ऐसे सर्दियों के दिन में ऐसे सुबह उठने का मन करता है क्या आपका? सुदीक्षा तो लिखने में बिजी है। चलो, कौन बच्चे को स्कूल जाने में मजा नहीं आता है? आत्विक, आपको अच्छा लगता है क्या? भैया ना कभी कभी ना कभी कभी वो स्कूल भी तो थोड़ी बोरिंग होती है ना। हाँ। इसलिए फिर उस दिन मतलब उससे ऐसा लगता है कि घर पे ही रहो तो अच्छा लगता है। वैसे तो फिर स्कूल जाना तो ठीक ही बात है। अच्छा, जैसे 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 आप लोगों को स्कूल जाना हर अधिकतर बच्चों को अच्छा नहीं लगता ना, कि स्कूल भेज रहे हैं सुबह सुबह 6 बजे उठा के। तो हमें लगता है कि स्कूल ना जाना रहे तो अच्छा है। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। वो सुबह उठने में नाटक करेंगे, फिर उठ के इधर उधर भागते रहेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। वो सोचते हैं कि क्या करें कि बस छूट जाए एक बार। बस छूट गई उसके बाद तो कोई जाने के सवाल ही नहीं है, दूर स्कूल हो तो बस छूटने के इंतजार करने से पहले खूब सारे बहाने बनाएंगे, रोएंगे। लेकिन मम्मी अगर पकड़ पकड़ तक बस में बिठा दे तो अब क्या करना है कि अब दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि स्कूल जाना है नहीं जाना, वो खत्म। अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो अब स्कूल जाना ही पड़ेगा तो उसके लिए क्या है?
कि अब स्कूल तो जाना पड़ रहा है, अब या तो अच्छे से चले जाओ या रोते रोते चले जाओ। जब तक आप घर में थे, जब तक तो आपके पास ऑप्शन था कि आप रोगे तो हो सकता है स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन यदि आप स्कूल की बस में बैठ गए तो ऑप्शन वो खत्म हो गया। अब क्या है कि अब तो स्कूल जाना ही है, चाहे हंसते हुए जाओ या रोते हुए जाओ। रोते हुए जाओगे तो पूरे स्कूल में बुरा लगेगा और रोते रहोगे, और हंसते हुए जाओगे तो हंसते हंसते वापस आ जाओगे। ऐसे ही कि हमें खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब खाना पड़ेगा तो हमारे ऊपर है कि हम अच्छा खाएं या बुरा खाएं। यदि अच्छा खाएंगे तो हमारा भला होगा, और बुरा खाएंगे तो हमारा ही बुरा होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि खाने में क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो भक्ष्य यानी खाने योग्य और अभक्ष्य यानी ना खाने योग्य। जैसे मैं आपको इधर एक पीपीटी में दिखाता हूं। चलिए अपन अपनी आज की पीपीटी खोल लेते हैं। चलिए क्या पढ़ रहे हैं अपन? भक्ष्य और अभक्ष्य। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम? भक्ष्य और अभक्ष्य। फिर से बंद हो गई है तो। चलिए भक्ष्य और अभक्ष्य। अब यहाँ पे आपको पहले से ही बहुत सारे दिख रहे हैं ना, क्या चीज भक्ष्य और क्या चीज अभक्ष्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है? हाँ, अब उस आत्विक की जीप आगे कर रहा है, उसको फ्रूट्स दिख गए ना, उसका मन कर रहा है क्या खाने का आत्विक? हाँ, उसका मन कर रहा है। ठीक है, एक तरफ बहुत अच्छे फल फ्रूट रखे हुए हैं जिसमें अंगूर है, केले हैं, अनार है, सेब है, और एक तरफ बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है स्वादिष्ट। ठीक है, ऊपर वाले में तो क्रॉस का निशान नहीं लगा हुआ है, लेकिन नीचे क्या रखा हुआ है कि नीचे रखी हुई है मूलियां, आलू रखे हुए हैं, लहसुन रखी हुई है, शराब रखी हुआ है, और दही बल्ला रखा हुआ है। दही बल्ला समझते हो? जो दही बड़ा होता है ना, दही के साथ जो खाया जाता है, वो दही वाला वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इनमें नीचे वाले में क्रॉस लगा हुआ है और ऊपर वाले में क्रॉस नहीं लगा हुआ है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये नीचे वाली चीज है वो तो नहीं खाने वाली है, और जिनमें क्रॉस नहीं लगा है वो कैसी है? खाने वाली है। ठीक है, तो हम भक्ष्य और अभक्ष्य पाठ को प्रारंभ करें तो सबसे पहले क्या लिखा है कि बिना भोजन पानी के हम जीवों का जीवन नहीं चलता। जैसे हमने अभी देखा था, भोजन की आकुलता अथवा कसाय की तीव्रता को शांत करने के लिए जिन पदार्थों का सेवन किया जाता है उन पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए विज्ञा जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? हाँ भैया जी, मैंने वो मैसेज भेजा था कि वो कौन से ग्वार की फली और एक फली का नाम और दिया था, यहाँ से कर्नाटक से मैं किसी ने पूछा था मेरे से, हाँ हाँ, वही बिल्कुल तो वो अभी उसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था, मैं इसके लिए आप भेजी थी आपको। हाँ, तो अभी अपन आगे जब बात करेंगे ना तो वो वाली बात इसमें आ जाएगी। जी ओके ओके। ठीक है, तो हाँ बिना भोजन पानी के हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसलिए तो भोजन क्यों किया जाता है? एक तो भोजन की आकुलता अथवा कसाय की तीव्रता को शांत करने के लिए। जैसे ही हमें भूख लगने लगती है ना, वैसे ही हमारा दिमाग खराब होने लगता है। आपने ऐसा आपका होता है क्या? जैसे जैसे हमें भूख लगेगी तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, वो बोलते हैं ना पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब है हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें किसी काम में मन नहीं लगता है। तो हम क्या होते हैं? आकुल होने लगते हैं, आकुल व्याकुल होने लगते हैं, किसी काम में मन नहीं लगेगा। जब तक भूख लगती रहेगी तब तक कोई काम नहीं कर सकते, और सबसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो हमारी कसाई भी बढ़ती हैं और हमें आकुलता भी बहुत होती है। कब तक? जब तक हम खाना ना खा लें। तो उस आकुलता को शांत करने के लिए क्या किया जाता है कि खाना खाया जाता है। अब वो खाने वाले जो पदार्थ है ना जिनका हम सेवन करते हैं, जिनसे हमारी भूख मिटती है, वो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक भक्ष्य और एक अभक्ष्य। ठीक है, भक्ष्य की परिभाषा हमने देख ली, जो पदार्थ खाने योग्य उन्हें भक्ष्य पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ खाने योग्य नहीं हो उन्हें अभक्ष्य पदार्थ कहते हैं। भक्ष्य पदार्थ खाने योग्य यानी फल फ्रूट, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अंगूर, केले, सेब, फल, ये खाना, ये सब क्या है? खाने योग्य है। और अभक्ष्य पदार्थ में आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति शराब पी रहा है।
क्या कर रहा है? एक व्यक्ति शराब पी रहा है, आलू रखे हुए हैं और लहसुन रखी हुई है, तो ये आलू और लहसुन खाने योग्य नहीं है। ये कौन से पदार्थ हो गए? अभक्ष्य पदार्थ हो गए। तो भक्ष्य पदार्थ और अभक्ष्य पदार्थ। पीछे आपको इसमें सिगरेट भी दिखाई दे रही होगी, थोड़ा धुआं दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो है सिगरेट की। जो धूम्रपान है वो भी कौन सा है? अभक्ष्य पदार्थ ही है। ठीक है। अब अभक्ष्य पदार्थ 5 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 5 तरीके के अभक्ष्य पदार्थ। किसका वीडियो ऑन है? अनम्यूट कर लो जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है। हाँ, किन कौन कौन से होते हैं? 5 तरीके के अभक्ष्य पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से। इनको 5 प्रकार में किसको बांटा गया है? अभक्ष्य पदार्थों को। भैया जी आप अनम्यूट कर दीजिए सबको, म्यूट कर दीजिए सबको आप। वही मैं देख रहा था इतनी देर से, हाँ दिख ही नहीं रहे ना मेरे को। मुझे तो सभी अनम्यूट दिख रहे हैं। चलिए, तो 5 प्रकार के कौन से पदार्थ हो गए? अभक्ष्य पदार्थ हो गए। वो हो गए 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ होते हैं। तो 5 ही होते हैं क्या? कि 5 नहीं होते? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारों को 5 प्रकार में बांट लिया है। सिर्फ 5 पदार्थ अभक्ष्य होते हैं ऐसा नहीं है, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ होते हैं। और एक प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ में बहुत सारे अभक्ष्य आ जाते हैं। तो 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कि सबसे पहला जो अभक्ष्य पदार्थ है उसका नाम है त्रस घात। कौन सा घात? त्रस घात। कौन सा? त्रस घात। दूसरे नंबर पर क्या है? बहुघात। क्या है? बहुघात। तीसरे नंबर पर अनुसेव्य। चौथे नंबर पे नशाकारक। और 5वें नंबर पर अनिष्ट कारक। इन पांचों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, हो जाएंगे? अभी याद हो जाएंगे क्या? चलिए याद करो। सबसे पहले कौन सा है? त्रस घात। सबसे पहले कौन सा है? त्रस घात। दूसरे नंबर पर बहुघात। तीसरे नंबर पर अनुसेव्य। चौथे नंबर पर नशाकारक। और 5वें नंबर पर अनिष्ट कारक। आप लोग लिख रहे हो क्या? लिख लिए? लिख लिए क्या सुदीक्षा आपने? लिख लिए। चलो, तो अब इनको याद करते हैं। देखो, इनको याद करना बहुत आसान है। आपको इनके शब्द बहुत कठिन कठिन लग रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े शब्द हैं और समझ ही नहीं आ रहे। तो जब इन शब्दों का अर्थ हम समझेंगे ना, तो हमें ये अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है? त्रसघात। कौन सा है? त्रसघात। त्रस जीव हमने अभी पढ़े थे ना? पढ़े थे ना त्रस जीव हमने? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? कि पढ़े थे। त्रस जीव का मतलब क्या होता था? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को क्या कहते हैं? त्रस जीव कहते हैं। तो त्रस यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव। और उसके पीछे, त्रस के पीछे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? घात। घात यानी मारना। आत्मघात सुना है ना? कि मारना। इसको दूसरे व्यक्ति को जान से मार देने का नाम क्या होता है? घात होता है। तो त्रस घात। त्रस जीवों की जिसमें हिंसा होती हो उसे त्रसघात कहते हैं। और वो क्या है? अभक्ष्य है। त्रसघात मतलब त्रस जीवों की जिसमें हिंसा होती हो। त्रस यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? कि घात शब्द तो सेम है। घात यानी हिंसा होना। किसकी हिंसा होना? कि बहुघात, बहुत जीवों की हिंसा होना। कि देखो, अगर 2 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय तक की हिंसा हो रही है तो वो क्या हो गया? त्रसघात में आ गया। लेकिन 2 इंद्रिय नहीं है, वो 1 इंद्रिय है। तो 1 इंद्रिय जीव की यदि हिंसा हो रही है तो अभक्ष्य कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो कह रहे हैं कि 1 इंद्रिय की जीव की हिंसा यदि बहुत सारी हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? अभक्ष्य कहलाएगा। कितनी हो रही है? बहुत सारी हो रही है। यदि 2 इंद्रिय की हो रही है, 3 इंद्रिय की हो रही है, 4 इंद्रिय की हो रही है, 5 इंद्रिय की हो रही है, तो वो किस में चला जाएगा? त्रसघात में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय तक की हिंसा हो ही नहीं रही, इन जीवों की हिंसा नहीं हो रही,
किसकी हिंसा हो रही है? एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है। तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा होने को भी अभक्ष कहते हैं या नहीं कहते? तो उन्होंने कहा कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा यदि बहुत सारी हो रही है जिस काम में, तो उसको अभक्ष कहते हैं, और यदि थोड़ी हो रही हो तो थोड़ी तो होती है कि आपने जो फल खाया उसमें भी थोड़ी होगी, आप चलोगे उसमें भी थोड़ी होगी। तो जहां एक इंद्रिय जीव की बहुत हिंसा होती है उसे बहुघात कहते हैं, और जहां त्रस जीवों की हिंसा होती है उसे त्रसघात कहते हैं। तो एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सारे जीव आ गए, कि 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीवों की हिंसा को क्या कहेंगे? कौन सा घात कहेंगे? त्रसघात कहेंगे। और एक इंद्रिय जीवों की हिंसा यदि ज्यादा हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? बहुघात कहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर क्या था? तीसरे नंबर पे था अनुपसेव्य। दो मतलब समझ में आ गए क्या? किस किस को समझ में आ गए? जिसको नहीं आया वो बता दो, किसको नहीं आया? दो समझ में आ गए ना? सबको समझ में? ठीक है। त्रसघात और बहुघात। त्रसघात का मतलब है जिसमें 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की जीवों की हिंसा हो रही हो, और बहुघात में एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है लेकिन बहुत सारे एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है। इसके बाद है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य, अनुपसेव्य मतलब क्या होता है? कि अन उपसेव्य। उपसेव्य यानी उपसेव्य, और उसके आगे लिखा है आ, मतलब नहीं। उपसेव्य मतलब क्या है? कि जिसका सेवन नहीं करना, सेवन करने को कहते हैं उपसेव्य, और आ यानी जो सेवन करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनुपसेव्य कहते हैं। अनुपसेव्य मतलब क्या? जो सेवन करने योग्य नहीं है वो अनुपसेव्य है। सेवन करने योग्य नहीं का मतलब क्या है अनुपसेव्य? तो यहाँ पर अनुपसेव्य का मतलब है कि जैसे पॉटी होती है ना, जैसे जो सुअर होता है वो क्या खाता है? जो पिग होता है वो क्या खाता है? वो पॉटी खाता है। तो वो क्या है? वो अनुपसेव्य है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र सुना है? कई दवाइयां होती हैं जो गौमूत्र से बनती हैं। तो उसको में क्या हो रहा है कि वो मूत्र पी रहे हैं, तो वो क्या है? वो गंदी चीज है। ऐसे जो मल मूत्र खाते पीते हैं तो ये सारी चीजें कैसी हो गई? गंदी। तो इन चीजों को नहीं खाना, उसको क्या क्या खाए तो उसको क्या कहते हैं? अनुपसेव्य अभक्ष कहते हैं, और इनको हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे हम ने घर के बाहर रोटी रखी है, कोई अच्छी चीज है, लेकिन अब उस अच्छी चीज में क्या हुआ कि अचानक से उसके ऊपर से एक कुत्ता आया और उसको छू के जीप लगा के चला गया। तो अब जीप लगा के चला गया तो उसमें जीप तो नहीं हुए, लेकिन अब उसको खाओगे या नहीं खाओगे? कि नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते ने उसको जूठी कर ली। तो वो क्या हो गया कि नहीं खाने योग्य हो गया। उसमें हिंसा नहीं हो रही है, उसमें जीव नहीं है, वो है तो अहिंसक पदार्थ ही, रोटी ही है। लेकिन रोटी होने पर भी उसे यदि किसी ने छू लिया, किसी की लार टपक गई, तो उसको खाओगे क्या? नहीं। जैसे मैंने जिस पानी से हाथ धोए, मैंने क्या किया? पानी से हाथ धोए, और आपने उसी पानी को पी लिया, तो पियोगे क्या? नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि उसमें आपने हाथ धो लिए हैं। तो आपके हाथ धोने से वो पानी कैसा हो गया है? वो पानी अभक्ष हो गया। पानी अभक्ष होता है या नहीं होता? कि पानी तो अभक्ष नहीं होता, पानी तो पीने योग्य भक्ष होता है, लेकिन आपने उसमें हाथ धो लिए इसलिए वो कैसा हो गया? अभक्ष हो गया। तो अनुपसेव्य ने जो सेवन करने योग्य नहीं है। जैसे मैंने पानी पी लिया एक घौर से, फिर वही गिलास में कहा कि आप भी पी लो, मतलब मेरा झूठा पानी, तो आप पियोगे या नहीं पियोगे? कि झूठा पानी नहीं पीते किसी का। तो वो पानी भक्ष है अभक्ष है? कि वो पानी अभक्ष है। तो अभक्ष कैसे हो गया? क्योंकि वो झूठा कर लिया है मैंने। तो अनुपसेव्या ने जो पदार्थ हो तो अच्छा, जो अभक्ष हो तो भक्ष, लेकिन किसी कारण से वो कैसा हो गया हो? अभक्ष हो गया हो, तो उसको भी क्या कहते हैं? अनुपसेव्य अभक्ष कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर है नशाकारक। चौथे नंबर पर क्या है? नशाकारक। नशाकारक मतलब क्या होता है? नशा मतलब समझते हो क्या? अरहम बोलो, अरहम। नशा मतलब क्या होता है? सर मैंने अभी ज्वाइन की है, मेरे को अभी हाँ, बस पापा बस ने बताया। बस, ठीक है। चलो अंश आप बताओ, नशा मतलब, नशा कारक मतलब? भैया कोई नशा कर लेता है उसे कहते हैं नशा कर।
क्या होता है नशा करना? भैया जब भी हम चाय या कॉफी की हमें आदत हो उसे नशा का रखे थे। है ये तो बहुत होशियार बच्चे आ गए हैं। नहीं, अभी तो चाय कॉफी पे नहीं जाना, अभी तो शराब पे जाना है अपन को। ये तो सीधा चाय कॉफी पे चले गए। चलो हाँ, अंश बोलो क्या होता है? बुरी लत। हाँ, बुरी लत को भी नशा कहते हैं। ये भी थोड़े बड़े बड़े लोग आ गए हैं सब यहाँ पर। चलो सात्विक बोलो, नशा कारक मतलब? नशा मतलब ये शराब वगैरह, तंबाकू, सिगरेट वगैरह ये सब। हाँ, इतने सारे नाम याद है तुमको? नहीं, आपने ही बोला था तो याद हो गए। अच्छा, बढ़िया। लेते आप तो नहीं खाते ना ये? नहीं, नहीं नहीं खाते। अच्छा, चलो बढ़िया। चलो अदिति बोलो आप। सर जो शराब होती है, तंबाकू, सिगरेट, भांग, ये सब नशा कारक बिल्कुल, होता है। कि नशा कारक मतलब क्या? कि ऐसे पदार्थ जिनको खाने के बाद हमें नशा आए, उनको क्या कहते हैं? नशा कारक। कारक मतलब करने वाला, कारण। नशे में जो कारण हो, ऐसे पदार्थ कौन से कहलाएंगे? नशा कारक कहलाएंगे। जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, सब कौन से पदार्थ हो गए? नशा कारक। पांचवा कौन सा है? पांचवें नंबर पर है अनिष्ट कारक। ये और अच्छा है। अनिष्ट कारक मतलब क्या होता है? अनिष्ट कारक का मतलब कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलिए दिव्या जी आप बताएंगे अनिष्ट कारक मतलब। दिव्या जी, विज्ञा जी नहीं। हाँ चलिए दिव्या जी आप बताइए। जो खाने योग्य नहीं। वो तो अनुपसेव्य है ना। और ये तो सारे ही खाने योग्य नहीं है क्योंकि सभी अभक्ष हैं। अनिष्ट कारक शब्द से बताएंगे, अनिष्ट कारक शब्द का मतलब क्या है? भैया चलिए, जी मैं बताऊं? नहीं आप नहीं, आप तो सभी बता देते हो। गरिमा जी बताइए। भैया जी, अनिष्ट का मतलब होता है कि जो हमारा बहुत बुरा कर देता है। हम्म जो जो सब कुछ खत्म, मेरे ख्याल से शराब हुआ, ड्रग्स हुए, शायद वो अनिष्ट कारक वो में तो वो आते हैं। तो नशा कारक है, उनसे तो नशा होता है। ड्रग्स से तो नशा होता है ना, शराब से तो नशा होता है। हाँ अनिष्ट हाँ कारक हाँ। मतलब क्या होगा? अनिष्ट, आपने सही बोला। अनिष्ट का मतलब यही होता है कि जो हमारा अहित करे, अनिष्ट। अहित और करे। कारक मतलब हाँ, कारण, कि जो करे। हाँ पदार्थ हमारा अनिष्ट करने में कारण हो, उसको क्या कहते हैं? हाँ। अनिष्ट कारक अनिष्ट कहते कारक। हैं। अब ऐसे कौन से बट पदार्थ होंगे? चलिए इसके अर्पिता जी एग्जाम्पल। बोलिए। बोल रहे हैं क्या आप गरिमा जी? हाँ चलिए अर्पिता जी बोलेंगी क्या? भैया जी, जो हमारे सेहत के लिए हम बोले कि हानिकारक है, जो हम नहीं खा, जिससे हमारी सेहत पे असर पड़े, अनिष्ट कारक वो हो गया। हाँ जैसे, बहुत बढ़िया। अनिष्ट कारक, चलो विज्ञा जी को भी सुन लेते हैं एक बार। बोलिए विज्ञा जी। हाँ भैया जी, जो जैसे हमें कफ हो रहा है यानी कि कोल्ड हो रहा है, उस समय हम केला खा रहे हैं तो वो अनिष्ट अच्छा, कारक में जाएगा, वो अनिष्ट कारक अभक्ष कहलाएगा भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अरहम आप बोलिए। अभी अभी तो आए थे आप। हाँ बोलो। सर ऐसे अपन चॉकलेट खा लेते पहले क्योंकि फोन तो सही रख लो, आप एक जगह रख दो उसको। सर हम क्लिनिक में है ना, जगह नहीं है इधर। अच्छा ओके ठीक है, तो ऐसे ही रहो। चलो अदिति बोलो आप। तो सर चॉकलेट और वो सब अनिष्ट कारक होंगे ना, वो अपनी सेहत के नो, लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और कौन बोलेगा? सात्विक बोलो। भैया सर, मैं अनिष्ट कारक का मतलब ये भी हो सकता है जैसे किसी को डायबिटीज है और वो शक्कर खा रहा है। बहुत बढ़िया, ये बच्चे इतने होशियार कहाँ से हो गए हैं आजकल के। बहुत भैया बढ़िया। चलो नमक भी और कौन खाना। बताएगा? अदिति आप बोल रही थी, बोलो। सर जैसे हमने खाना खा लिया और अपन को हमको भूख खत्म हो गई फिर भी ज्यादा खा लेना, तो ये अनिष्ट कारक होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? चलिए खत्म हो गए। हाँ सुदीक्षा आप बोल दो। तो हम आइसक्रीम खाए, हाँ क्या कह रहे हैं? अगर हमें कोल्ड हो रहा है तो हम अगर बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया सबको समझ में।
अब तो बच्चों ने सबने बता दिया कि क्या, कि अनिष्टकारक अभक्ष मतलब क्या, कि वो शक्कर भी हो सकती है। अब शक्कर तो अभक्ष नहीं होती है, शक्कर तो अच्छी चीज है, लेकिन यदि हमें शुगर है और शुगर में यदि हम मीठा खाएंगे तो क्या होगा, कि हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारे लिए वो शक्कर कैसी हो गई, अभक्ष हो गई। किसके लिए, शुगर वाले के लिए, जिसको शुगर है उसको। तो बिल्कुल ही शक्कर नहीं खाए क्या, कि खा सकता है, जितनी उसकी लिमिट है उतनी खा ले। जैसे वो दिन में अगर 2 मिठाई खा सकता है तो 2 खा ले। अगर उसकी तीसरी चौथी मिठाई खाने में बीपी बढ़ता हो या बीमार हो जाता हो तो अब उसके लिए वो क्या हो गया, अभक्ष हो गया। जैसे हमें सर्दी हो रही है और हम आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, फिर नाक बहती जा रही है, तो वो आइसक्रीम है तो भक्ष है, वो तो खाने योग्य है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अभक्ष हो गई। तो इसको कहते हैं अनिष्टकारक अभक्ष। ठीक है, चलिए देखिए, हमने जो 5 प्रकार के अभक्ष पढ़े ना, उसमें से त्रसघात, बहुघात और नशाकारक, इन 3 में तो हिंसा होती है। 3 में क्या होती है, हिंसा होती है। उसके अलावा जो अनुपसेव्य और अनिष्टकारक है, इसमें हिंसा तो नहीं होती, इनमें हिंसा नहीं होती, लेकिन क्या दिक्कत है कि एक हमारे स्वास्थ्य के लिए बेकार है और एक को पूरी दुनिया बेकार समझती है। दूसरे को क्या दिक्कत है कि गोबर खा रहा है, तो गोबर कोई बुरी चीज तो है नहीं, उसमें बहुत सारी जानवर हो, कीड़े हो, हिंसा वाला काम नहीं होता है, लेकिन पूरी दुनिया गोबर को बुरा मानती है। इसलिए यदि कोई गोबर खाए तो वो क्या हो गया, अनुपसेव्य। जैसे हमारा पसीना निकल रहा है ना, तो वो सब क्या हो गया, अनुपसेव्य हो गया। तो 2 चीजें, 5 प्रकार के अवक्षों में से 3 प्रकार के अवक्षों में तो हिंसा होती है। कौन कौन से में, त्रस में, बहुघात में और नशाकारक में। ठीक है, और 2 में नहीं होती। कौन से 2 में, अनुपसेव्य में और अनिष्टकारक। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब एक बार सुना दो, आपको याद हो गए पांचों। हाँ बोलो अरुण, अनम्यूट करो पहले। सर मुझे पहला, दूसरा और तीसरा का समझा देंगे, मैं आ नहीं पाया था। हाँ वो बाद में समझाएंगे, थोड़ी देर बाद समझाएंगे, ठीक है, जब रिवीजन करेंगे ना तब समझना। चलिए, तो 5 के नाम कौन सुनाएगा, चलो एस ना बोलो। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। ठीक है, चलिए सुदीक्षा आप बोलिए। सबके हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं, सब हाथ ऊपर करो। बोलिए सुदीक्षा। और बंद हो गया, फिर से। हाँ त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। बिल्कुल, चलिए अंश बोलो। त्रसघात, बहुघात और अनुपसेव्य और नशाकारक और अनिष्टकारक। चलो स्वयं बोलो। त्रसघात, बहुघात, नशाघात, अनुपसेव्य और अनिष्टकारक। बिल्कुल, चलिए ये तो हो गए अपने 5 प्रकार के अभक्ष। अब एक एक बिल्कुल शॉर्ट में इनका स्वरूप कौन बताएगा। सबसे पहले नशाकारक मतलब क्या होता है, कौन बताएगा नशाकारक मतलब। चलिए दिव्या जी आप बताएंगी क्या नशाकारक मतलब। शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब नशाकारक है, ये नहीं करना चाहिए। क्यों है ये नशाकारक, नहीं करना है क्योंकि इनको करने से शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, इनको करने से नशा होता है, इनको करने से क्या होता है, क्या होता नशा है? होता है, इसलिए नशाकारक है। और इसलिए इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नशा कराती हैं, नशा यानी प्रमाद, तो ये नशा कराती हैं इसलिए इनको नहीं करना चाहिए। कौन कौन, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, शराब हो गई, ड्रग्स हो गए, ये सब क्या है, नशाकारक। ठीक है, चलिए त्रसघात क्या होता है, त्रसघात कौन बताएगा। त्रसघात त्रसघात त्रसघात, चलिए गरिमा जी बोलिए। प्रेक्षा 2 जी अभी इंद्रिय आई है से क्या। लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा जिन पदार्थों में होती है उन्हें त्रसघात कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो 2 से लेके
5 तक के 5 सारे इंद्रिय। जीव आ गए इसमें। जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं उन सबको यदि हम मार रहे हैं, उनसे हमारी हिंसा हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? त्रसघात कहलाएगा। उसको खाना कौन सा जीव कहलाएगा? त्रसघात कहलाएगा। चलिए प्रेक्षा जी, बहुघात क्या होता है बोलिए। बहुघात अभी आए क्या आप? चलिए हाँ थोड़ी और किसी से पूछते। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए कौन बताएगा? शुभ, आप बताओगे क्या बहुघात मतलब? बोलो। में एक इंद्रिय की बहुत ज्यादा मात्रा में हिंसा होती है, वो बहुघात कहलाता है। बिल्कुल। देखो, जिसमें एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो, 2 तक की हो रही है तो त्रसघात है, और 1 की हो रही है तो बहुघात है। लेकिन एक इंद्रिय की भी यदि बहुत हिंसा हो रही है तो बहुघात कहलाएगा, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों की हिंसा तो होती है। हम जो सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं हर समय, इसमें भी हिंसा हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी हिंसा हो रही है। मैं फल फ्रूट खा रहा हूँ, वो भी एक इंद्रिय जीव है, उनमें भी हिंसा हो रही है। मैं पानी पी रहा हूँ, पानी भी एक इंद्रिय जीव है, उसमें भी हिंसा हो रही है। तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा तो हर जगह हो रही है, पर वो अभक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें बहुत सारे एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है वो अभक्ष होता है। और इनमें को अभक्ष क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये करना तो हमारी मजबूरी है कि पानी नहीं पिएंगे तो रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अभक्ष नहीं कहा गया है। चलिए तीसरे नंबर पे कौन सा था? अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा? सात्विक, आप बताओगे? बोलो। मतलब जो हमारे जो गंदी चीजें होती है वो हमें नहीं खाना चाहिए। कौन सी गंदी चीज? जैसे मतलब पसीना वगैरह ये सब, पसीना खाते हो क्या? किसी की झूठी चीजें ये सब। हाँ, किसी की झूठी चीजें, किसी की छुई, ऐसे कोई आया कुत्ता छू के चला गया, वो कुत्ता, गाय आई रोटी खाने, फिर वो गाय आधी रोटी खाती है और आपने उसको भगा दिया तो आधी छोड़ के चली गई, ऐसा हो जाता है ना। तो वो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर जो कोई छोटे छोटे गांव में रहते होंगे ना, शहरों में तो नहीं, गाँव में, कि लोग है ना घर के बाहर अपने कुछ चीजें सुखा रहे होते हैं धूप में, इतने में कोई कुत्ता बिल्ली आते हैं और उनको झूठा कर करके चले जाते हैं। तो उनको झूठा करके चले गए, इसका मतलब वो खाने लायक नहीं बचे। नहीं। जैसे बिल्ली आई आपके घर में और आपका दूध में झूठा करके चली गई, बिल्ली तो दूध पीती है। अब आप क्या करोगे? बचे हुए दूध की चाय बना लो, तो अनुपसेव्य हो जाएगा। तो उसने पूरा तो नहीं पिया, लेकिन अगर उस बिल्ली ने उस दूध की, जो बर्तन था ना जिसमें दूध रखा था, उसमें अपनी जीभ डाल दी, तो उसकी लाड़ उसमें चली गई, तो अब वो पूरा दूध क्या हो गया? अभक्ष हो गया। अगर आप उस अब दूध की चाय बना के पियोगे या दूध पियोगे तो क्या हो जाएगा? अभक्ष। हाँ सुदीक्षा, बोलो आप। पदार्थ को उत्तम पुरुष बुरा समझे उसे अनुपसेव्य। हाँ, कि जिसको बाकी लोग बुरा समझते हो, सभी लोग, उसको क्या कहते हैं? अनुपसेव्य कहते हैं। अनिष्टकारक किसे कहते हैं? बोलिए अर्पिता जी। जो पदार्थ, जो चीजें मतलब खाने से हानि होती है शरीर को, वो उसे अनिष्टकारक कहते हैं। जैसे कि अगर हमने मतलब अगर डायबिटीज है तो आप शुगर खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसान है, ये भी अनिष्टकारक हो गई। या कुछ परेशानी अगर हमने उसमें वही चीज खा ली तो वो हमारे लिए अनिष्टकारक हो गई। बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है। अब देखो, हमने ये जो 5 अभक्ष पढ़े, उसमें हमने पांच प्रकार के अभक्ष पढ़े, जिनके नाम हमने देख लिए और उनकी परिभाषा हमने देख ली। लेकिन इनका ऐसा ही क्रम क्यों दे रखा है? वो कोई बताएगा? कुछ कारण है क्या इसके क्रम का, ऐसे क्रम देने का? जैसे हमने क्या क्रम पढ़ा कि सबसे पहले त्रसघात, फिर बहुघात, फिर अनुपसेव्य, फिर नशाकारक, और फिर अनिष्टकारक। ये जो क्रम दिया, इसके क्रम का कोई कारण है क्या, या ऐसे ही कोई सा भी रख दिया? जैसे इंद्रियां रखी थी ना, तो इंद्रियों में एक कारण था कि जो इंद्रिय कंपलसरी है वो पहले रखी, फिर जो दूसरे नंबर पे होगी, तीसरे नंबर पे होगी, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक इंद्रियां बढ़ती जाएंगी। तो इंद्रियों का क्रम था। ऐसे इसका भी कोई क्रम है क्या? हाँ, कौन बताएगा? गरिमा जी बोलिए।
भैया जी, शायद स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रम रखा गया है कि जो पहले त्रस्त जीवों का स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य को कोई हानि, कितने परसेंटेज पे कोई हानि पहुंच रही है उस दृष्टि से। अच्छा, तो जैसे तो फिर इसके हिसाब से तो देखो ना, जैसे वो शराब और अनुपसेव्य, अब अनुपसेव्य में तो क्या है, किसी का झूठा हुआ पानी है, और नशा हाँ कारक में शराब है। यदि किसी का हाँ मलमूत्र खा लिया तो उससे ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन शराब पी ली तो ज्यादा हानि होगी ना। तो उसमें तो हाँ नशा कारक से ज्यादा हानि हो रही है, तो वो वाला तो ध्यान हाँ रखेगा ही नहीं। हाँ। अच्छा भैया जी, एक चीज पूछना था हाँ कि अभी जैसे घी का बहुत बड़ा बर्तन रखा है और हाँ उसमें कोई मक्खी गिर जाती है, तो हाँ। क्या वो अभक्ष्य हो जाता है? किसमें? घी के बर्तन में? घी के बर्तन में मक्खी गिर जाती है तो क्या वो अभक्ष्य हो जाता है? हाँ लोग अक्सर वो मक्खी निकाल के फेंक देते हैं और वो घी यूज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन क्या है, जैसे हमने दूध लिया, देखो अब इसमें दोनों में अंतर है। जैसे मुनिराज वगैरह तो आपने देखा है कि बाल और चींटी दिखती है तो भोजन ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि अब वो अभक्ष हो गया, उनको अंतराया जाता है। लेकिन जैसे हमने दूध लिया और दूध में हमने अगर कोई चीज डाली, तो दूध बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो जल्दी से पूरे दूध में फैल जाती है ना। लेकिन जो घी है, तो अगर घी में कुछ चीज गिरी तो उतनी जल्दी से अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, वो उसके अंदर उसकी चीजें पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि घी तो बहुत गाढ़ा होता है ना, तो उसके अंदर तक वो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो अगर आप उसको घी का ऊपर का निकाल के फेंक दिया, तो जो नीचे वाला है वो नहीं होगा, क्योंकि वो मक्खी तो सिर्फ ऊपर थी ना, तो ऊपर के हिस्से तक ही पहुंची, इसलिए वो नीचे वाला घी अवक्ष नहीं होता। तो आप थोड़ा सा निकाल दो, जितने तक आपको लगता है कि इतने तक का निकाल दे तो वो फेंक दो। लेकिन दूध में क्या है, दूध में आप एक बूंद डालोगे ना, वो पूरे जल्दी से उसमें पूरे में घुल जाएगी। जैसे हम पानी में नींबू का रस निचोड़ते हैं, तो नींबू का रस नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा? हमेशा। और यदि आप घी के ऊपर नींबू का रस निचोड़ेंगे, तो आपको नीचे का दही भी खट्टा, घी भी खट्टा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उसमें सिर्फ ऊपर का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो गाढ़ा है, तो इस कारण वो नीचे वाला नहीं होता। पर अगर कोई बिल्कुल ही इतना सा घी निकाल दे कि बिल्कुल थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं चलेगा कि जहां तक उसको ऊपर ऊपर का ज्यादा ही निकालना, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं निकालना। ठीक है, चलिए। तो और कोई बताएगा क्या इसका क्रम का कारण, कि ऐसा क्रम क्यों दिया? बोलिए अदिति, आपको आप बता रहे हैं क्या? सर बोलिए। जैसे त्रसघात में हिंसा हो रही है, उससे ज्यादा बहुघात में, उससे ज्यादा अनुपसेव्य में, फिर उससे ज्यादा नशा कारक में, और उससे ज्यादा अनिष्ट कारक में, इस टाइप से। तो ऐसा है क्या, त्रस घात से ज्यादा बहुघात में होगी? सर ऐसा भैया जी लग तो हाँ प्रज्ञा भी, हाँ नहीं, पहले ये बच्चों से पूछ लेना इनके। चलिए बोलिए स्वयं। ओके। भैया मुझे लगता है कि पहले तीन में जीवों की हिंसा होती है, और दूसरे दोनों में जीवों की हिंसा नहीं होती है। नहीं नहीं, ये तो वो अनुपसेव्य हो गया ना, वो अनुपसेव्य में जीवों की हिंसा थोड़ी ना होती है। पहले नशा कारक है ना, तीसरा तो। नहीं, तीसरा तो अनुपसेव्य है, चौथे नंबर पे है नशा कारक तो। चलिए सात्विक बोलिए। इसमें भैया जी, इसमें एक क्रम ऐसा हो सकता है हिंसा के मामले में, मतलब हाँ जैसे पहले त्रसघात है तो उसमें 2 से 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा हो रही है, लेकिन जो ये बहुघात है उसमें सिर्फ 1 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा हो रही है। हम्म। और अनिष्ट कारक में आ जाए तो उसमें हिंसा ही नहीं हो रही है, तो ये भी एक क्रम हो सकता है। हाँ आपने थोड़ा तो घटाया, लेकिन अच्छे से बताओ पूरा। और ऐसा ही है कि हिंसा की अपेक्षा से बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक और कुछ बताना है इसमें। चलिए और कौन बताएगा? चलिए विज्ञा जी आप ही बताइए। अनिष्ट हाँ कारक भैया नहीं जी, हमारी मुझे वो। ऐसा मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आइडिया से बोल रही हूँ। हाँ हाँ त्रसघात में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, हाँ फिर उसके बाद बहुघात में होती है। हाँ। हाँ, फिर वो नशा कारक मतलब नहीं नहीं, हिंसा फिर तो तो है, लेकिन उसमें अनुपसेव्य तो है, फिर तो अनुपसेव्य है। अनुक्षेप है। अच्छा हाँ, अच्छा। और उसमें तो फिर होती अनुक्षेप नहीं। में नहीं, अनुक्षेप में अवक्ष में हिंसा होती है ना भैया, जैसे साथ में खाना भोजन करेंगे तो हाँ, हिंसा हो गई होगी। वो तो थोड़ी सी होगी ना, लेकिन नशा शराब में तो ज्यादा होगी ना, सिगरेट में तो ज्यादा होगी नशा हाँ, कारक। उसमें तो हिंसा भी होगी, और सेहत के प्रति मतलब इंसान विवेक ही खो देता, अपनी बुद्धि खो देता बिल्कुल उसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये नहीं है ना। बनेगा।
यही आइडिया है भैया मेरे को, अनुमान। अच्छा चलो देखो, आप वो बता रहे थे वो थोड़ा सही था, लेकिन आप हिंसा की तरफ से मत लगाओ। किस तरफ से लगेगा कि जिस पदार्थ को खाने के लिए इस जीव को सबसे ज्यादा क्रूर परिणाम चाहिए, क्या किसकी अपेक्षा से परिणाम बेकार होने चाहिए। जैसे कोई आपको बोले कि आपको एक चींटी मारनी है, ठीक है, और कोई बोले कि नहीं आपको चींटी नहीं मारनी, आपको एक कुत्ता मारना है, ठीक है। फिर कोई बोले कि कुत्ता नहीं, आपको एक इंस बच्चा मारना है, और फिर कोई बोले बच्चा नहीं मारना है, आपको एक बड़ा व्यक्ति मारना है, ठीक है। ऐसे चार चीजें आपको कही। तो चींटी मारने में ज्यादा बुरे परिणाम, कुछ क्रोध होगा, ज्यादा बुरे परिणाम होंगे, या कुत्ते को मारने में ज्यादा होंगे? कि कुत्ते को मारने में ज्यादा हिंसा परिणाम चाहिए, क्योंकि चींटी तो छोटी है, उसको आप मार दोगे, लेकिन यदि कुत्ते को मारना है तो आपको ज्यादा वो क्रूरता चाहिए। और यदि किसी छोटे से बच्चे को, आपको कुत्ते को बच्चे को मारने को कहे तो व्यक्ति मार भी दे, लेकिन यदि कोई जिंदा संगी पंच इंद्रिय को लाए कि इस बच्चे को मार दो, तो उसको मारने के लिए उसको और कसाय चाहिए, कसाय और चाहिए, क्रूर परिणाम और चाहिए। तो ऐसे ही जो त्रस जीव है ना, उन त्रस जीवों को मारने के लिए ज्यादा क्रूर परिणाम चाहिए, और जब हम उनको खाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो त्रस जीवों का भक्षण करने में ज्यादा क्रूर परिणाम होते हैं, किसकी अपेक्षा? बाकी इन चार की अपेक्षा। इसलिए उसे सबसे बड़ा कहा है त्रसघात को। क्यों? क्योंकि त्रसघात में 2 से लेके 5 तक आ गए। अब यदि हम त्रसघात में ही 2 इंद्रिय 5 इंद्रिय को खा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा त्रसघात है। जैसे कोई सीधा का सीधा क्या करे कि मुर्गा होता है ना, मुर्गा भी पंच इंद्रिय होता है, जैसे बकरा होता है, ये बकरे को बलि चला के खा लेते ना, तो अब सीधा सीधा बकरा खा रहा है, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करके खा रहा है, तो सबसे बड़े त्रसघात हो गया। फिर कोई बकरा तो नहीं खा रहा, लेकिन मछली वगैरह खा रहा है। अब मछली 5 इंद्रिय तो नहीं है, तो मछली उससे छोटा पाप हो गया कि बकरा पंच इंद्रिय था और मछली क्या हो गई, उससे भी कम हो गई। अब इतने में कोई गाय का मांस खाए, कोई इंसान का ही मांस खाने लगे, तो उससे बड़ा बड़ा पाप करता जा रहा है ना। तो ऐसे ही 2 इंद्रिय को खाना भी त्रसघात है, लेकिन 5 इंद्रियों को खाना सबसे बड़ा त्रसघात है। 4 इंद्रियों का उससे छोटा, 3 इंद्रियों को उससे छोटा, और 2 इंद्रियों को उससे छोटा। तो इन पदार्थों के भक्षण करने में कम पाप लगता है ना। जैसे हमें अगर किसी व्यक्ति को लूटना हो, चोरी करनी हो, तो हम एक अनजान व्यक्ति के घर में चोरी करें तो उसके लिए हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, हमें उतना बुरा नहीं चाहिए कि अनजान व्यक्ति क्या कर ले। लेकिन हम हमारे दोस्त के घर में चोरी करें तो हमें ज्यादा बुरा परिणाम चाहिए कि हम बुरे आदमी हैं। और यदि हम अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम और भी बुरे आदमी हैं, है ना। तो बाहर चोरी करना मतलब थोड़ा बुरा आदमी, और अपने सगे लोगों जिनसे जान पहचान है, जो हमें मुझे अपना दोस्त मानते हैं, मैं उनके घर में चोरी करूं, इसका मतलब मैं थोड़ा और बुरा आदमी हूं। और मैं अपने घर में से ही पैसे चुरा चुरा कर भागता जाऊं तो इसका मतलब मैं और भी बुरा आदमी हूं। तो मुझे और ज्यादा तीव्र कसाई के परिणाम चाहिए, और चोरी के ज्यादा परिणाम चाहिए। तो ऐसे ही जो हिंसा बढ़ती जाती है तो हमारे क्रूर परिणाम भी बढ़ते जाते हैं। तो त्रसघात में सबसे क्रूर परिणाम होते हैं। उसके बाद किसमें होते हैं कि बहुघात में उससे थोड़े कम परिणाम होते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा में परिणाम क्रूर तो होंगे, लेकिन त्रस की अपेक्षा थोड़े कम होंगे, थोड़े उसमें कम होंगे। अब ऐसे ही तीसरे नंबर पर आ गए। तीसरा नंबर है अनुपसेव्य। अब इसमें तो हिंसा हो ही नहीं रही, लेकिन अनुपसेव्य करते समय भी हमारे परिणाम तो क्रूर होंगे। देखो, यदि हम हिंसा की अपेक्षा क्रम बिठाएंगे ना, तो अनुपसेव्य में तो हिंसा ही नहीं हो रही, अनिष्ट कारक में तो हिंसा ही नहीं हो रही, लेकिन हमें हिंसा की तरफ से नहीं बिठाना, अपने परिणामों की तरफ से बिठाना है। तो हमें अपने परिणाम के लिए अनुपसेव्य का भक्षण करने के लिए ज्यादा कसाय का परिणाम चाहिए, और नशा कारक के लिए उससे कम का चाहिए। जैसे आपके सामने पॉटी रखी जाए और एक तरफ आपके सामने शराब रख दी जाए, तो अब आप क्या खाओगे दोनों में से? आपको मजबूरी है कि खाना ही है, आपको मजबूरी है कि आपको या तो जान से मार दिया जाएगा, आपके पूरे परिवार को मार दिया, आप खाना है। वैसे तो आप नहीं खाओगे दोनों ही, लेकिन यदि खाना हो तो हम क्या चुनेंगे? क्या चुनोगे? कि शराब चुन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पॉटी है ना, वो उससे भी ज्यादा गिरी है, तो उसको खाने के लिए शराब को पीने में जितना कसाई चाहिए ना, उससे ज्यादा घिनापन, तो घिनापन से आप समझ जाओगे ना कि बहुत बेकार आदमी, घिना आदमी हो, गंदा आदमी हो, तो वो पॉटी खाएगा, बाकी वो नहीं खाएगा। तो ऐसी जिसको पूरी दुनिया बुरा समझती हो, उस चीज को खाने के लिए ज्यादा क्रूर परिणाम चाहिए। और जिस चीज को थोड़े ही लोग बुरा समझते हो, ऐसी शराब, शराब को पूरी दुनिया तो बुरा नहीं समझती ना,
कई लोग तो पार्टियों में रखते हैं, तो वो उसे अच्छा समझ रहे हैं, तो उसको खाने में कम क्रूरता चाहिए। और जिसको पूरी दुनिया ही बुरा समझती है, ऐसी चीज को खाने में ज्यादा परिणाम चाहिए, कसाई के परिणाम चाहिए। तो इस अपेक्षा से अनुपसेव्य में ज्यादा हिंसा है और नशाकारक में कम हिंसा है। और उससे कम हिंसा किसमें है? अनिष्ट कारक में, क्योंकि उस अनिष्ट कारक का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। बस हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो भी हम शक्कर पे शक्कर खाए जा रहे हैं, हमें सर्दी हो रही है फिर भी हम आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाए जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़े से क्रूर परिणाम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से चाहिए। लेकिन शराब पीने के लिए ज्यादा चाहिए, और उसके आगे मलमूत्र खाने के लिए और भी ज्यादा चाहिए, बहुजीव की हिंसा के लिए और भी ज्यादा चाहिए, और त्रस्त जीवों की हिंसा के लिए सबसे ज्यादा चाहिए। तो ये हमारे अंदर की क्रूरता, मतलब हमारे अंदर जो परिणाम में कसाई होती है ना, तो कसाई के लेवल के हिसाब से इनका नंबर है। अनिष्ट कारक में सबसे कम कसाय है, फिर उसके बाद नशा कारक में, फिर अनुपसेव्य में, फिर त्रसघात बहुघात में, और फिर त्रसघात में। तो इस प्रकार इनमें क्रम इनका है। चलिए आ गया समझ में, सबको आ गया। चलो भैया मुझे आत्विक बोलो। प्रश्न है। हाँ अभी आत्विक बोलेगा, पहले पांचों के नाम बोलो आत्विक। हाँ अनम्यूट करके बोलो बोलो। भैया मुझे कुछ प्रश्न नहीं है। हाँ नहीं मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। भैया फिर से पूछ सकते हैं? पांचों के नाम बोलो जल्दी से। भूल गए? पांच अपक्ष के नाम भूल गए तू जल्दी? चलो कौन बताएगा? चलो आध्या आप बोलिए। त्रसघात, बहुघात, अनुपेश्वरघात और अनुपसेव्य अनुक्षेप्य घात, नहीं, घात नशाकार, नहीं है उसमें, घात नहीं है उसमें, सिर्फ अनुपसेव्य है। नशाकारक और अनुश्रेष्ठ कारक, नहीं अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक। ठीक है गरिमा प्रेक्षा जी बोलिए। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। ठीक है चलिए, कौन को प्रश्न है? आप बाकी सब हैंड रेस नाउ कर लो, फिर बस स्वयं बोलो आप। हाँ भैया मुझे प्रश्न है कि अगर मैंने भूल से अनुपसेव्य वाली चीज खा ली तो फिर मुझे बहुत पाप लगेगा, जैसा हम लोग जानबूझ के खाते हैं अनुपसेव्य चीज को तभी पाप लगता है, तो फिर मैं भूल से खा लूं तभी कम पाप लगता है कि बराबर पाप लगता है? नहीं लगता। जैसे आपके घर में दूध रखा है और आप दूध रख के गए थे और इतने में आप कहीं बाहर गए, इतने में बिल्ली झूठा कर गई, तो आपको तो पता ही नहीं चला, फिर आपने पी लिया, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। तो यदि हम जानबूझकर कर रहे हो तो पाप लगता है, यदि हम बिना मूल्य, जैसे अब अनिष्ट कारक है ना, अनिष्ट कारक और अनुसेव्य जिसमें हिंसा नहीं हो रही है, जिसमें हिंसा नहीं हो रही है उन चीजों को यदि हम जानबूझ के कर रहे हैं तो पाप लगेगा, और गलती से यदि वो चीजें हो जा रही हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलो है क्या किसी को कोई प्रश्न? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ कठिन तो नहीं है किसी के लिए कुछ? शुभ आपको समझ में आया क्या? हाँ अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर। आ गया। अच्छा प्रेक्षा जी आपको आया? आ गया। आ गया चलिए। दिव्या जी? भैया। हाँ आ गया। चलिए हाँ कौन बोला भैया? भैया जी। हाँ बोलिए भैया जी। भैया जी मैं ये पूछ रहा था, मुझे बहुघात का समझ नहीं आया थोड़ा। हाँ बहुघात का मतलब एक इंद्रिय, जैसे कुछ फल होते हैं ना वो एक इंद्रिय होते हैं, सब फल फ्रूट सब्जियां एक इंद्रिय हैं, लेकिन फिर भी जैसे कटहल होता है वो खाया जाता है क्या? नहीं खाया जाता। कटहल की सब्जी सुनी है आपने? भटा आपने देखा है? भटा आपके यहाँ आलू बनता है? आलू तो छोड़ो, आलू तो त्रस जीव में आ जाएगा। आपके यहाँ फूल गोभी की सब्जी तो देखी होगी, फूल गोभी होती है, वो हमारे घरों में नहीं बनती है। तो जो फूल गोभी हो गई, उसके अलावा कौन सी हो गई, कटहल की सब्जी हो गई, और जो बहुत सारी चीजें ऐसी जो है तो बैगन हो सब्जियां। गया। हाँ हाँ बैगन। हाँ बैगन हो गया, जो भटा हो गया, बैगन, तो उसमें क्या है बहुत सारे जीव हैं, तो है तो वो एक इंद्रिय है तो वो सब्जियां,
लेकिन उन सब्जियों में बाकी सब्जियों की अपेक्षा बहुत सारे जीव होते हैं, इसलिए वो बहुघात है। तो ये जो नाम मैंने कहा है ना, ये बहुघात सब्जियां हैं, एक इंद्रिय लेकिन कैसे हैं, बहुघात है, इसलिए इनको त्याग किया जाता है, इनको नहीं खाया जाता। और हम अभी कल और यही पढ़ेंगे, अभी तो हमने परिभाषा देखी नहीं ना, अभी तो बिल्कुल हमने थोड़ा थोड़ा सा टच किया ना सारे को। अब कल हम इन पांचों के विशेष स्वरूप अंदर जाकर पढ़ेंगे। चलिए बोलिए गरिमा जी, पूछिए। भैया जी, जो बर्ड, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर, 5 प्रकार के जो अभक्ष्य हैं वो किस कैटेगरी में आते तो हैं? त्रस घात में आते हैं, त्रस घात में घात में आएंगे। उनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। वो होती है तो रहती है। फली, है तो हाँ। सब्जियां, वो है तो खुद तो एक इंद्रिय है, लेकिन उसके अंदर त्रस जीव बहुत सारे उत्पन्न होते रहते हैं, जो उमर कटुमर है ना, तो त्रस घात में आएंगे। जी चलिए, और कोई प्रश्न है क्या किसी को? भैया 17 तारीख को कौन कौन से चैप्टर्स के टेस्ट है? 3 चैप्टर। देव स्टार्टिंग शास्त्र, कितनी? टाइमिंग का तो मेरे को बता देंगे नहीं आपको। नहीं, कौन कौन से? देवशास्त्र गुरु, जीव अजीव और इंद्रियां। सिर्फ 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न में से आपको बस टिक करना है, लिखने का तो होता नहीं है। सिर्फ आपको एक वो सीट आएगी, उसमें आपको 20 ऑप्शन चुनने हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे हर में, 4 में से आपको एक एक ध्यान से चुनना है। लेकिन आप सारी पीपीटी पढ़ना, क्योंकि जो भी प्रश्न बने हैं वो पीपीटी में से ही बने। सिर्फ 2 प्रश्न है जो एक्स्ट्रा में बनाए हैं, वो कैसे हैं, वो आपको समझ में आया या नहीं आएगा उससे संबंधित है, कि आपको आता है या नहीं आता। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोनों ही, लेकिन आप तभी जवाब दे पाओगे जब आपको समझ में आया होगा। बाकी के सारे प्रश्न तो आपकी जो पीपीटी में जो लिखा हुआ है उसमें से ही संबंधित आए हैं। तो जो जो पीपीटी में लिखा है वो सब कुछ आपको पढ़ना है और सब कुछ आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए। अर्पिता जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी भैया जी, फिर उस दिन भक्तांबर की क्लास नहीं होगी? नहीं, उस दिन शायद सुबह हो जाएगा या दोपहर में हो जाएगा, क्योंकि वो पेपर तो 10 मिनट का होता है, बस 10 या 20 मिनट का। अच्छा अच्छा। क्योंकि 20 क्वेश्चन ही तो है, 20 क्वेश्चन में आपको कितना, अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे तो 20 मिनट या आधे घंटे का ही होता है, थोड़ा सा पेपर। वो तो टेस्ट है ना अभी तो। मान ठीक। चलिए, एक साथ सब बंद कर लें ओपन। चलिए, सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। को जय सभी जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी लोगों को।